ऐसे 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स ओपनिंग बैलेंसेज। इस ऐसे में क्या है, दिस ऐसे डील्स विद द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू ओपनिंग बैलेंसेज व्हेन कंडक्टिंग एन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड प्रॉपर ऑडिट एविडेंस अबाउट whether opening balances contain misstatements that materially affect the current period's financial statements and appropriate accounting policies reflected in the opening balances have been consistently applied in the current period's फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहले क्या कह रहे हैं, ओपनिंग बैलेंसेज कंटेन मिसस्टेटमेंट, उसके बारे में एविडेंस लेना है जो मटेरियल इफेक्ट कर सकता है करंट पीरियड को, एंड अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी रिफ्लेक्ट कर रही है ओपनिंग बैलेंसेज को जो कंसिस्टेंटली अप्लाइड भी हो रखी हैं। ठीक है, और चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज आर प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर एंड एडिक्वेटली प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज्ड APD इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फिर इसके बाद मीनिंग के टर्म्स के इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब क्या है, इट इज एंगेजमेंट इन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर प्रायर पीरियड आर आइदर नॉट ऑडिटेड और वर ऑडिटेड बाय अ प्रीडिसेसर ऑडिटर। फिर इसके अंदर ओपनिंग बैलेंसेज का मतलब देखे अकाउंट पॉलिसीज दैट एग्जिस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, दीज आर बेस्ड अपॉन द क्लोजिंग बैलेंसेज ऑफ द प्रायर पीरियड एंड रिफ्लेक्ट द इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स ऑफ प्रायर पीरियड्स एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्लाइड इन द प्रायर पीरियड। ठीक है, फिर इसमें they also include matters requiring disclosure that existed at the beginning of the period such as contingency and commitment। ठीक है, इसके बाद फिर है प्रीडिसेसर ऑडिटर का मतलब क्या होता है, ऑडिटर फ्रॉम अ डिफरेंट ऑडिट फर्म हु ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी इन द प्रायर पीरियड एंड हु हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द करंट ऑडिटर। ठीक है, जो रिप्लेस हो चुका है वो बन गया हमारा प्रीवियस ऑडिटर। ठीक है, तो इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक है ऑडिट प्रोसीजर क्या लगाने हैं आपने ओपनिंग बैलेंस के लिए। तो ऑडिटर को क्या करना है, ऑडिटर शेल रीड करेगा, पहला तो प्रोसीजर रहेगी ऑडिटर रीड द मोस्ट रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, इफ एनी एंड प्रीडिसेसर ऑडिटर की रिपोर्ट भी देखेगा। ठीक है, इफ एनी फॉर इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट टू ओपनिंग बैलेंसेज इंक्लूडिंग डिस्क्लोजर्स। फिर ऑडिटर शेल ऑब्टेन SAAE अबाउट वेदर द ओपनिंग बैलेंसेज कंटेन मिसस्टेटमेंट्स दैट मटेरियली अफेक्ट द करंट पीरियड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो कह रहा है कि एविडेंस लेगा कि अबाउट वेदर ओपनिंग बैलेंसेज कंटेन मिसस्टेटमेंट्स दैट मटेरियली अफेक्ट द करंट पीरियड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय, कैसे करेगा, इसमें 3 पॉइंट्स हैं, हाँ 3 ही हैं, डिटरमिन करेगा वेदर प्रायर पीरियड्स क्लोजिंग बैलेंसेज प्रॉपरली ब्रॉट फॉरवर्ड है कि नहीं है। ठीक है, टू द करंट पीरियड और व्हेन अप्रोप्रिएट एनी एडजस्टमेंट्स हैव बीन डिस्क्लोज्ड एज प्रायर पीरियड आइटम्स इन द करंट ईयर स्टेटमेंट ऑफ P&L। ठीक है, तो P&L की बात की यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें यही लिखना होता है मेनली, जब हमें आएगा ना क्वेश्चन 510 का तो उसमें ये प्रोसीजर लिखने होते हैं हमें कि एक तरह से क्रॉकली ब्रॉड फॉरवर्ड है और उसने बोला है कि व्हेन अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट्स है जो अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज कर रखी हैं प्रायर पीरियड आइटम, मतलब उसको एज अ प्रायर पीरियड आइटम दिखा रखा है डिस्क्लोजर के अंदर। ठीक है, इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L, तो P&L के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या है, determining whether the opening balances reflect the application of appropriate accounting policies, पॉलिसीज के बारे मतलब appropriate accounting policies रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो। ठीक है, एंड परफॉर्म वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग, मतलब एक भी हो सकता है एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये नीचे गई है 3 पॉइंट को। ठीक है, पहला पॉइंट इसमें वेयर द प्रायर ईयर फाइनेंशियल्स वर ऑडिटेड पर यूजिंग द कॉपीज ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या कह रहे हैं, जब प्रायर पीरियड की ऑडिट व्हेन द प्रायर ईयर वर ऑडिटेड। ठीक है, तो क्या करेगा, कॉपीज यूज करेगा ऑडिटेड फाइनेंशियल्स की इंक्लूडिंग अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर क्या करेगा, एवेल्युएट करेगा वेदर द ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म इन द करंट पीरियड प्रोवाइड एविडेंस रेलिवेंट टू द ओपनिंग बैलेंसेज, मतलब जो ऑडिट प्रोसीजर करंट पीरियड में लगा रहा है वो एविडेंस देते हैं ओपनिंग बैलेंस के बारे में। ठीक है, फिर तीसरा क्या है, परफॉर्मिंग स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द ओपनिंग बैलेंसेज। ठीक है, स्पेसिफिक प्रोसीजर लगाएगा। फिर इसमें इन्होंने एग्जांपल भी दे रखी है, ये बेयर एसेट से उठाई है इन्होंने। For current assets and liabilities, some audit evidence can ordinarily be obtained as part of audit procedures during the current period. For example, the correction payment of opening balances of receivables and payables will provide audit evidence as to their existence, rights and obligations, completeness and valuation. ERC भी कहते हैं ना, जैसे हम existence, RO and completeness and valuation at the beginning of the period। ठीक है, तो कह रहे हैं इसमें बिगिनिंग ऑफ द पीरियड पे चेक करोगे। फिर है इंस्पेक्ट ऑफ अदर एसेट्स, पहले तो करंट एसेट की बात की, फिर अदर एसेट और लायबिलिटी की बात की, जैसे कि फिक्स्ड एसेट हो गए, इन्वेस्टमेंट होगी, लॉन्ग टर्म डेट हो गया। ऑडिटर विल एग्जामिन द रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू ओपनिंग बैलेंसेज। The auditor may also be able to get confirmation from third parties, for example balances of long term loan obtained from banks। ठीक है, फिर उसके बाद if the auditor obtains audit evidence that the opening balances contain misstatement that could materially affect the current period financial statements, auditor shall perform such additional, यहाँ पे देखो additional procedure आ गए, पहले हम alternate procedure पढ़ रहे थे। ठीक है, पिछले एसेस के अंदर यहाँ पे additional procedure की बात हुई है। यहाँ पे हम AAP नहीं बोल सकते इसको बिकॉज हमने AAP alternate procedure को बोल रखा है, alternate audit procedure को। ठीक है, if the auditor obtain audit evidence that the opening balances contain misstatement, तो ऑडिटर क्या करेगा, that could materially affect। ठीक है, तो उसमें क्या करेगा, ऑडिटर shall perform additional audit procedure as appropriate in the circumstances to determine the effect on the current period's financial statement। फिर if the auditor concludes, ऑडिटर ने कंक्लूड ही कर लिया भाई कि सच misstatement एग्जिस्ट भी करती हैं,
ऑडिटर शैल कम्युनिकेट भाई पापा को बताएगा, कम्युनिकेट द मिस्टेक विद अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड TCWG, मतलब मैनेजमेंट जो अप्रोप्रिएट लेवल की है TCWG को बताएगा एज पर ऐसे 450 भी हम करेंगे डिस्कस, ठीक है। फिर ऑडिट प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ इवेल्युएशन ऑफ कंसिस्टेंसी एंड ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है। तो ऑडिटर शैल ऑब्टेन SAE अबाउट वेदर द अकाउंटिंग पॉलिसीज रिफ्लेक्टेड इन द ओपनिंग बैलेंसेस हैव बीन कंसिस्टेंटली अप्लाइड इन द करंट पीरियड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी ओपनिंग मेरे एक तरह से ओपनिंग बैलेंसेस पे जो पॉलिसीज रिफ्लेक्ट हो रही थी वो कंसिस्टेंटली अप्लाई किए हैं इस पीरियड में कि नहीं किए हैं, या कुछ और ही कर दिया इस बार, ठीक है। अकाउंटिंग पॉलिसी से वही होगा ना कि हमने पहले हम कर रहे थे एक तरह से NRV पे, मतलब ऐसे, मतलब NRV तो नहीं, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ ऐसे ही, मतलब इन्वेंट्री की हमने इन्वेंट्री का मेथड चेंज किया, बस सीधा समझ लो बस, ठीक है, क्रक्स ही है। तो अगर मेथड चेंज किया है तो वही चेक करो क्यों किया है, कंसिस्टेंटली अप्लाई क्यों नहीं किया, ठीक है। वेदर चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज हैव बीन प्रॉपर्ली अकाउंटेड फॉर, चेंजेस प्रॉपर्ली अकाउंटेड फॉर एंड एडिक्वेटली प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज्ड इन अकॉर्डेंस विद AFRF, ठीक है। ये हो गया हमारा इस कंसिस्टेंसी के ऊपर, ठीक है। तो उसके बाद रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इन प्रीडिसेसर ऑडिटर्स रिपोर्ट, इफ द प्रायर पीरियड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर ऑडिटेड बाय अ प्रीडिसेसर ऑडिटर एंड देयर वाज अ मॉडिफिकेशन, भाई उसने मॉडिफिकेशन थी, ठीक है, टू द ओपिनियन, द ऑडिटर शैल इवेल्युएट द इफेक्ट ऑन द मैटर गिविंग राइज टू मॉडिफिकेशन इन असेसिंग द रोमम इन द करंट पीरियड में उसका इफेक्ट देखेगा, मॉडिफिकेशन के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। ओपनिंग बैलेंसेस के अंदर अगर देखो, इफ द ऑडिटर इज अनेबल, ऑडिटर एविडेंस ले ही नहीं पाया, ठीक है, ऑडिटर को सफिशिएंट प्रॉपर ऑडिट एविडेंस मिला ही नहीं, ठीक है, तो क्या करेगा, क्वालिफाइड डिस्क्लेमर देगा। तो पता ही है हमें, ऐसे 705 पढ़ के आए ना हम, ठीक है, मतलब पढ़ेंगे अभी ऑडियो में पढ़ेंगे, वैसे हमने पढ़ा हुआ है बहुत बार, ठीक है। फिर इफ द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट ओपनिंग बैलेंसेस कंटेन अ मिसस्टेटमेंट, मिसस्टेटमेंट हमें पता है क्या होगा, क्वालिफाइड होगा या तो एडवर्स होगा, उसको पढ़ लेते पूरा, कंटेन अ मिसस्टेटमेंट दैट मटेरियली इफेक्ट द करंट पीरियड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द इफेक्ट ऑफ द मिसस्टेटमेंट इज नॉट प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर और नॉट एडिक्वेटली प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज। ये देखो इंपॉर्टेंट है, अगर देखो समझ लो मिसस्टेटमेंट तो है, ठीक है, मटेरियल इफेक्ट करती है, बट एंड भी लिखा है ना, एंड इफेक्ट उसका जो उसका इफेक्ट है प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर ही नहीं है, एडिक्वेटली प्रेजेंटेड डिस्क्लोज ही नहीं है, ठीक है। तो हमें दिक्कत है तो क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन देंगे। फिर है कंसिस्टेंसी अगर नहीं है, ऑडिटर शैल एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन और एडवर्स ओपिनियन इफ ऑडिटर कंक्लूड दैट करंट पीरियड अकाउंटिंग पॉलिसीज नॉट कंसिस्टेंटली अप्लाइड, फिर इन रिलेशन टू ओपनिंग बैलेंसेस इन अकॉर्डेंस विद AFRF और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज नॉट प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर और नॉट एडिक्वेटली प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द AFRF, ओके। ये हो गया हमारा ये वाला टॉपिक भी खत्म। उसके बाद लास्ट टॉपिक है मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन प्रीडिसेसर ऑडिटर्स रिपोर्ट। इसमें क्या है, इफ द प्रीडिसेसर ऑडिटर्स ओपिनियन in regarding the prior period financial statement included a modification, predecessor auditor opinion including a modification to the auditor's opinion that remains relevant and material to current period, auditor shall modify the audit opinion on current period accordingly। current period क्या भी modify कर देगा अगर वो एक तरह से रेलिवेंट भी है और मटेरियल भी है करंट पीरियड के लिए, पिछले जो पिछली वाली मॉडिफिकेशन थी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऐसे 510 भी खत्म।